पति चला गया, रात को सोने नहीं दिया, जाओ जी कथा में जाना है। अब बेचारा जाके पंडाल में सो गया और उसने कथा से 3 ही बातें सीखी, आइए, बैठिए और जाइए। अब रात को पत्नी ने सोने दिया, दिन में कथा में सो गया, रात को नींद ना आई और उसके चित्त में 3 ही बातें चढ़ी, आइए, बैठिए और जाइए। अब बेचारा बोलता 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 रात को ठहराव आ गया उन शब्दों में। अब क्या करे, रात को बैठे बैठे कह रहा आइए, तभी एक चोर आया और चोर ने जैसे ही छलांग लगाई दीवार से, उसके मुंह से निकला आइए। चोर के तो पसीने छूट गए कि मैं तो किसी महात्मा के घर आ गया, मेरे आने से पहले इसको पता है। चोर इसके घर में घुसा है और ये कह रहा आइए, बड़ा अंतर्यामी है, बड़ा महापुरुष है, जो भी हो मैं तो दर्शन करके जाऊंगा। अब बेचारे को नींद नहीं आ रही थी, वो शब्द उसके चित्त पर चढ़े थे, शब्दों में ठहराव आ गया था। चोर ने जैसे तैसे हिम्मत करके दरवाजे की तरफ गया तो उसने कहा बैठिए। तो चोर तो बड़ा प्रभावित हुआ, इसको डर ही नहीं लगता, इसके घर में चोर आया, आंखें बंद है और ये बोलेगा। अब चोर का तो मन ही बदल गया। चोर ने जितने पैसे थे, आभूषण थे, उसके गोद में डाल दिए और वो कहता है जाइए। चोर का अब नहीं जाऊंगा, आप जैसा महापुरुष पहली बार मिला, मेरे आने से पहले। अरे लोग तो दरवाजा बंद करते, ताला लगाते, कोई चाहता है कि चोर घर में आ जाए? चाहता है कोई? आप तो बड़े महापुरुष हो, मैं आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। जैसे उसने पैर पकड़े, कहा आंखें खोल, अब देखा धन। मैंने कहा तू आज तो जा, कल देखते हैं। और अपनी पत्नी को हिला के जगा के कहता रे भाग्यवान, तूने एक दिन लड़ाई करी, कथा में जा, कथा में जा, और मैंने तो कथा से कुछ नहीं सीखा, 3 ही बातें सीखी, आइए, बैठिए और जाइए। इन 3 बातों से इतना धन मिल गया, अगर 7 दिन सुनता तो पता नहीं क्या मिल जाता। बोलना पड़ेगा। तो हाथ उठाना जो माताएं पतियों से लड़ती है। अब आदत है, सुधरेगी नहीं, लेकिन आज से की लड़ाई करनी है, कथा में जाओ जी, कथा में जाओ जी, बोलना पड़ेगा। क्योंकि जो पति पत्नी कथा में आ गए, मैं वादा करती हूँ कि वो, क्योंकि कथा बताएगी, और जब कथा बताएगी अगर आपने वो जीवन में किया तो आपका भी जीवन मां रुक्मिणी और कृष्ण जैसा होगा। बोलना